लीडर्स आपके बीच में आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बात आपको सिखाते हैं और जीवन में आगे बढ़ने की राह और दिशा दिखाते हैं। पर इस पे सबसे ज्यादा काम क्या करेगा? आपका डिसिप्लिन। आपका डिसिप्लिन ही है जो इस चीज को आपके जीवन में सफल बनाने के लिए काम कर सकता है। तो आप इस कमिटमेंट और डिसिप्लिन के साथ कि हमें सर ने प्रोग्राम का जो समय दिया है उस उचित समय पे पहुंचना है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमें इस प्रोग्राम में आना है। और हम सबको प्राउड होना चाहिए कि हम टीम प्रहलाद का हिस्सा हैं, जो कि हमारे इस यूनिक एजुकेशन सिस्टम के प्रेसिडेंट हैं। लाखों लोगों की जिंदगी की प्रेरणा है, जहां से उन्होंने अपने शिखर सफर की शुरुआत की और आज जिस शिखर पे वो हैं, जिस कामयाबी के शिखर को उन्होंने प्राप्त किया है, उस कामयाबी के शिखर तक पहुंचने के लिए हम भी वैसी कामयाबी पाना चाहते हैं, हम भी वैसा बनना चाहते हैं। तो हमें भी सीखना होगा कि प्रहलाद सर ने किन कमिटमेंट के दम पे कितना संघर्ष उन्होंने किया, कितना डेडिकेशन के साथ, कितना आग उनके अंदर थी, कितना पैशन उनके अंदर था कि नहीं मुझे कामयाब होना है। बस वही आग आपको अपने अंदर लगानी है। उनको देख के रोज अपने आप को इंस्पायर कीजिए कि कहाँ से सर शुरू हुए थे, आज कहाँ पहुंचे हैं और मैं भी यकीनन ऐसा कर सकता हूँ। हमारे गुरु हैं, हम उनसे कला सीख सकते हैं। तो बहुत हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस टीम का हिस्सा हैं जो हमारे इस यूनिक एजुकेशन सिस्टम के प्रेसिडेंट हैं। बहुत बड़ी कामयाबी जिन्होंने अपने जीवन में हासिल की है। अच्छा, आप में से कुछ लोग इनॉग्रल फंक्शन में अभी आए थे इस डेट पे? हमारा जो डेट है बेंगल का वो तो 4-5 तारीख का है। और हाँ, शायद बहुत सारे। ओ सॉरी सॉरी, 4-5 तारीख तो 8th और राजस्थान 9th का, का, हमारा डेट है 8 का। 8th और 9th का डेट है। 8 हाँ, और 9 का। ओके ओके ओके। तो कुछ साथी, जो मैं बताता हूँ, मैं इस प्रोग्राम में था। मैं मतलब बड़ा ही जबरदस्त प्रोग्राम जिसे हम कहें कि आरसीएम का एक बदला अंदाज, एकदम बदला नया रूप। और इतना शानदार कि जो साथी पहली बार आए थे उनका उत्साह देख करके मैं खुद अपने आप में चार्ज हो गया। वो लोग कितना उत्साहित थे कि यार ये है मेरा आरसीएम। अपनी आंखों से देखने के बाद इतने प्रफुल्लित थे। और जो लोग पुराने थे, जो लोग पहले कई बार आ चुके हैं, उन्होंने भी जब इस बदले रूप में आरसीएम वर्ड को देखा, इस बदले रूप में आरसीएम के सिस्टम को देखा, इस बदले रूप में आरसीएम के वेंडर्स जो हैं, सप्लायर जो हैं, ब्रांड पार्टनर्स जो हैं, उन लोगों को देखा। उनको देख करके वाकई में एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी अपने अंदर आ गई। और ये बात साफ झलकती है कि सेकंड जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन का असर आरसीएम में साफ नजर आता है। सौरभ सर, प्रियंका मैडम, इन सब की मेहनत नजर आती है और वो एक चीज नजर आती है। तो आपको अगर आरसीएम का नया जन्म देखना है, आरसीएम को फिर से जवान देखना है, आरसीएम की सेकंड जनरेशन का वो आकार देखना है, तो आप भिलवाड़ा जरूर आइए। और भिलवाड़ा आने के बाद आप महसूस करेंगे यकीनन कि क्या बदलाव है आरसीएम के अंदर और क्या होने वाला है। एक नई क्रांति होने वाली है। ये एक जो जगह है ना, 2023, ये एक ट्रिगर पॉइंट है। यहाँ से आरसीएम, वो कहते हैं ना, रॉकेट जब हम लॉन्च करते हैं तो उसके नीचे एक उसे मैं वर्ड भूल रहा हूँ, कुछ तो बूस्टर बोलते हैं, बूस्टर। वो बूस्टर होता है, वो एकदम फायर करता है और रॉकेट को बहुत ऊपर ले जाता है और फिर वो बूस्टर तो नीचे रह जाता है और वहां से वो रॉकेट वापस स्पीड पकड़ता है। 3 बूस्टर 3 स्टेप में स्पीड पकड़ता है। तो वो बूस्टर है, यहाँ पे हमें मिला है। जो यहाँ से आरसीएम अब जो स्पीड पकड़ने वाला है, उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। जिस लेवल पे अब आरसीएम पहुंचने वाला है, उसकी कल्पना भी आप लोग नहीं कर सकते। वो उसके लिए साक्षात देखने के लिए आपको भिलवाड़ा आना होगा और वो बदलाव महसूस करना होगा कि हाँ, अब मेरा आरसीएम बदल चुका है। और आदरणीय टीसी सर ने जो एक नारा दिया है कि चलना नहीं है, चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है ना? तो हमें चलना नहीं है, चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। हर दिन आगे बढ़ने के लिए, डेली प्रोग्रेस करने के लिए, उनकी इस बात को 100% फॉलो करने के लिए
कुछ चीजें हमें जीवन में सीखनी होगी, कुछ टेक्निक्स हमें जीवन में सीखनी होगी। अपने आप से एक कमिटमेंट करना होगा कि मैं सीखूंगा, लोगों को सिखाऊंगा, खुद भी आगे बढ़ूंगा, लोगों को भी साथ लेकर के आगे बढ़ूंगा। और मैं अपनी हर ट्रेनिंग की शुरुआत जो है इन 3 महावाक्यों के साथ करता हूं, जो आदरणीय टीसी सर, बीसी सर ने हमें दिए हैं। पहला है, स्थायी सफलता का मजबूत आधार, मिनिमम खरीदी हो 2500। अगर हम 100% ये कमिटमेंट कर लेते हैं कि हम 100% आरसीएम के ही प्रोडक्ट यूज करेंगे, जो प्रोडक्ट आरसीएम में मौजूद है वो बाजार से नहीं लाएंगे, तो ये 2500 का आंकड़ा 7-8 हजार तक पहुंच सकता है और आप अपने बिजनेस को 4 गुना कर सकते हैं। इस चीज को सीखना है, 100% फॉलो करना है और डुप्लीकेट कराना है, 100% प्रोडक्ट यूज पर आना है। दूसरा है 6 पीस गामा, बिजनेस में हंगामा। 6 पीस, छोटे छोटी 6 पीस एक ऐसी आंकड़ा, जादुई आंकड़ा है, और इस प्रोडक्ट में अपने आप में इतना दम है, जिसे संजीवनी बूटी की उपाधि मैं देता हूं। हर साथी, टीम का प्रत्येक साथी इस टारगेट को अचीव करके, इस सफलता को हासिल करके, और अगर प्रत्येक व्यक्ति ये काम करे तो बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा हो सकता है। और ये सभी के लिए करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इससे बहुत बड़े बड़े काम, बड़े बड़े चमत्कार बिजनेस में हुए हैं। लोगों ने अपने पिन लेवल चेंज किए हैं, लोगों ने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण ये जो वाक्य है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि बनो वाइटल, बनाओ वाइटल, हर बार मिले अगले पायदान पर। देखिए, हम हर कोई इस बिजनेस में जब आता है तो सपना डायमंड का लेकर के आता है अपने, और डायमंड के शिखर तक पहुंचने का जो सफर है, उस सफर के शुरुआती सफर को आसान बनाने के लिए ये वाइटल्स की पिन हमारे बीच में दी गई है। और इसकी महत्वता को आप जितना बढ़ा देंगे, उतना जल्दी आप डायमंड के शिखर तक पहुंच जाएंगे। हमारे हर वाइटल साथी का हमें इतना बड़ा सम्मान करना चाहिए, इतना बड़ा प्रोत्साहित उन्हें करना चाहिए कि वाइटल्स की पिन, क्योंकि वो इस पिन को, छोटे छोटी सीढ़ियां, शुरुआती सीढ़ियां हैं ये, जो डायमंड के शिखर तक पहुंचने के सफर को बहुत आसान बना देती है। और वो स्वयं एक नया साथी एक टारगेट को अचीव कर सकता है, और अपने जो उसने अपने साथ नए साथियों को जोड़ा है, उन सभी को लेकर के आगे बढ़ सकता है। और हमें बहुत इसका प्रमोशन करना चाहिए। देखिए, शुरुआत में जब हमारा बच्चा पहला कदम चलता है और हम जब उसकी उंगली छोड़ देते हैं और वो अपने आप चलता है, उससे ज्यादा खुशी आपको होती है क्या? वो शायद बाद में जब बड़ा होकर के दौड़ने लग जाता है, उस वक्त भी आपको वो खुशी ना मिले जितनी खुशी आपको वो मिलती है जब वो पहला कदम रखता है। वही खुशी आपको महसूस करनी है यहाँ पर, और वही एहसास उस बच्चे को दिलाना है कि हाँ, आपने बहुत ही शानदार काम किया है। अगर यहाँ काम कर लिया तो समझिए वो डायमंड तक 100% पहुंच जाएगा, है ना? क्योंकि बच्चे को चलना सिखा दिया, प्रोत्साहित कर दिया, दौड़ना तो वो सीख ही जाएगा। तो बस इसको हमें जितना प्रमोट कर सकते हैं करना है। और जीवन में याद रखिए कि कभी भी किसी खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है, उसे मंदिर के गर्भगृह में भी नहीं रखा जाता है। तो यदि आप पूरे नहीं होंगे, यदि भगवान, जो ये तो भगवान है, अगर वो भी पूरे नहीं हैं तो लोग उनकी भी पूजा नहीं करते हैं। तो हम तो फिर भी इंसान हैं, तो हमें भी तो 100% कंप्लीट होना जरूरी है। अगर हम अधूरे रह गए तो हमें कौन पूछेगा? तो हमें पूरा होने के लिए सबसे बेसिक और जरूरी चीज जो सीखनी है वो है 6 बेसिक। ये आरसीएम की बेसिक 6 बेसिक्स हैं। इनकी शुरुआत, ये जो सब्जेक्ट है बड़ा ही जोरदार है। और देखिए, मैं बताता हूँ, सबसे पहला बेसिक रूल है 100% प्रोडक्ट यूज करें और लोगों को बताएं। यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। इस्तेमाल करने से 100% यूज अगर आप करेंगे तो इस्तेमाल करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हो जाएगा। यदि आपने कोई प्रोडक्ट यूज कर लिया, न्यूट्रीचार्ज का आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, S5 लिया, न्यूट्रीचार्ज मैन लिया, तो गेट बंद करो, तो आप जो बदलाव अपने अंदर देखेंगे, वो जो आप महसूस करेंगे वो चीज की उस प्रोडक्ट को लेने से, तो अगर आप उसके बाद अगर आप किसी को रिकमेंड करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि अंदर की आवाज है, और अंदर की आवाज जो है ना वो बहुत ही प्रभावित करती है, बहुत शानदार होता है। तो अपने जीवन में एक बात लिख लें कि 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। और हम जिस बिजनेस के पार्टनर हैं, जिस बिजनेस के मालिक हैं,
उस बिजनेस में हम इतना तो कमिटमेंट कर ही सकते हैं कि जो प्रोडक्ट हमारे इस बिजनेस में मौजूद है वो प्रोडक्ट मैं सिर्फ यहीं से लाऊंगा, जो प्रोडक्ट यहाँ मौजूद नहीं है केवल वही प्रोडक्ट मेरे घर में बाजार से आने वाले हैं। और डेमोन्स्ट्रेट द प्रोडक्ट, लोगों को प्रोडक्ट दिखाएं ट्रेनिंग के द्वारा, टूल्स के द्वारा, यूट्यूब चैनल, लोगों अपने हर प्रोडक्ट का यूट्यूब चैनल मौजूद है। न्यूट्रीचार्ज का अपना यूट्यूब चैनल है, गामा का अपना यूट्यूब चैनल है, गुड डॉट का अपना यूट्यूब चैनल है, तुलसी पेंट का अपना यूट्यूब चैनल है। तो उन चैनल्स को लोगों को सब्सक्राइब कराएं ताकि उन चैनल्स को देख करके उन प्रोडक्ट्स की और अधिक जानकारी वो स्वयं से ले सकें, है ना। और 100% प्रोडक्ट यूज करना है, क्योंकि ये सामान नहीं सम्मान है, खरीदारी ही नहीं खुददारी है। क्योंकि अगर हमने 100% प्रोडक्ट यूज किए तो हमारे घर में इनकम भी आने वाली है। अब तक हम जो प्रोडक्ट ला रहे थे उससे पैसा घर से बाहर जा रहा था और इससे पैसा आने वाला। और सबसे बड़ी बात क्या होती है जीवन में, हम जब भी किसी बिजनेस में होते हैं तो हमारा उत्पाद कैसा होना चाहिए। हम कोई भी बिजनेस करते हैं, मैं एक बिजनेसमैन रह चुका हूं, तो हमारा प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए तो हमारा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जो वो प्रोडक्ट होना चाहिए जो डेली यूज में आने वाला प्रोडक्ट हो, दैनिक उपयोगी काम में आने वाला प्रोडक्ट हो, हेल्थ का सपोर्टिव प्रोडक्ट अगर हो, स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट अगर हो तो वो बहुत अच्छा काम करता है। हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट हो तो वो बहुत जबरदस्त काम करता है, और बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पर हो तो बहुत ही शानदार काम हो जाता है। और हमारे यहाँ आरसीएम में आप पूरी प्रोडक्ट लिस्ट उठा करके देखिए तो वो डेली यूज के प्रोडक्ट हैं, बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हैं, बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पर मौजूद हैं। और हेल्थ सपोर्टिव प्रोडक्ट्स तो हमारे पास हिंदुस्तान में सबसे नंबर 1 क्वालिटी के मौजूद हैं। और हमारे पास एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट मौजूद है गामा ओरिजिनल, जो पूरे हिंदुस्तान में हमारे अलावा किसी और के पास है ही नहीं। 100% कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो समझिए, तो ये अगर किसी बिजनेस में इन चारों क्वालिटी वाले प्रोडक्ट पे काम करते हैं तो वो बिजनेस के बड़े होने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती है। और हमारे आरसीएम में सारे ही प्रोडक्ट 100% इन सारी क्वालिटीज को मैच करते हैं। तो होगा कि नहीं होगा हमारा बड़ा बिजनेस, बताइए। और दूसरा बेसिक रूल है कि अपने सपनों की और अपने प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाएं। ड्रीम, सपना, ड्रीम इज द फ्यूल फॉर सक्सेस। ड्रीम जो है वो हमारे लिए ईंधन का काम करता है, पेट्रोल डीजल का काम करता है। हम सपने देखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। अगर हमने सपना ही नहीं देखा, मैंने अगर अपने जीवन में अगर नहीं सोचा है, आपका ब्रेन अगर ये नहीं सोच पा रहा है कि मैं 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम पा सकता हूं, तो यकीन मानिए कि आप कभी भी नहीं पा सकते हैं। पहले आपको सोचना होगा, सपना देखना होगा, और अपना एक विजन बोर्ड बनाइए, अपने सपनों का एक पूरा चार्ट बनाइए, और उसमें आप इस तरीके से मेंशन कीजिए कि मैं इस महीने ये टारगेट अचीव करना चाहता हूं, अगले 6 महीनों में मैं इन टारगेट्स को अचीव करना चाहता हूं, 1 साल बाद मैं अपने आप को इस लेवल पर पाना चाहता हूं, और मेरा फुल लाइफ टाइम गोल जो है मेरा ये है। और उन सपनों पर काम करना चालू कीजिए। और एक बहुत ही शानदार टेक्निक जो विजय विरोधिया सर ने यहाँ प्रोग्राम में बताई थी, कि आपका जो टारगेट है जिसे आप अचीव करना चाहते हैं ना, आप उससे एक स्टेप आगे का टारगेट बनाइए। इफ यू वांट टू गो ऑन रॉयल्टी तो आप टेक्निकल का टारगेट बनाइए। अगर आपने रॉयल्टी का ही टारगेट बनाया है तो आप रॉयल्टी तक हो सकता है पहुंच जाए, पर ज्यादा चांसेस ये हैं कि आप रॉयल्टी तक ना पहुंच पाए। पर अगर आपने टारगेट टेक्निकल का बना लिया है तो आप रॉयल्टी जरूर हिट करेंगे, 100% हिट करेंगे। तो अपना जो टारगेट है वो एक स्टेप आगे का बनाइए, ताकि जो आपको पाना है वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है वो तो है ही सपने देखने का बिजनेस है, ड्रीमर्स का बिजनेस है। इस बिजनेस की शुरुआत कैसे हुई? आदरणीय टीसी सर को एक सपना आया कि मैं हिंदुस्तान को आर्थिक आजादी दिलाने के मिशन पर काम कर सकता हूं, और उन्होंने भी एक छोटी सी शुरुआत की। और आज देखते 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 इस बिजनेस ने इतना बड़ा विशाल रूप ले लिया। अगर आपने भी कोई सपना देखा है और उस सपने पर आप भी उसी लगन से, उसी कमिटमेंट के साथ काम करने को तैयार हैं, तो आप भी इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, आप भी इतने जीवन में अचीवमेंट पा सकते हैं।
बस क्या करना है, सपना देखना है और एक कमिटमेंट करना है कि यस, मैं इस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करूंगा, और जब तक मैं इसे पूरा नहीं कर लेता हूं, मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं थकने वाला नहीं हूं। वैसे भी सपने जो है वो लोगों को थकने नहीं देते हैं, है ना। सपने कहते हैं ना, वो सपने वो नहीं होते हैं जो नींद में देखा करते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमारी नींद उड़ा दिया करते हैं। और देखिए, अपने सपनों, अपने प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाइए। अगर आपको अपने बिजनेस में आगे बढ़ना है, अगर आपके बिजनेस में आपको अपनी डेप्थ बढ़ानी है, आपको अपनी लेग्स बढ़ानी है, अपनी ब्रांचेस को आप बढ़ाना चाहते हैं, आप नए स्टेशंस पर बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप अपने प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाइए। और लिस्ट जो है वो मस्तिष्क में नहीं बनानी है, माइंड में नहीं बनानी है। आप कागज पेन डायरी लीजिए, उसमें लिखिए, और उसमें पूरी लिस्ट, डिटेल्ड लिस्ट बनाइए कि मैं जिनको जानता हूँ उन व्यक्ति का नाम ये है, उनका प्रोफेशन ये है, और उनका मोबाइल नंबर ये है, उनका एड्रेस ये है। ऐसी पूरी लिस्ट आप बनाइए उनकी। और लिस्ट जब आप बनाने लगेंगे ना, तो देखिए, लिस्ट बनाने की एक बहुत सिंपल टेक्निक आपको बता देता हूं। तो प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 1000-2000 आदमियों की लिस्ट बना सकता है। बहुत ही आसान टेक्निक है। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं कि हमारे दोस्तों की लिस्ट बनाते हैं। तो दोस्त कितने प्रकार के होते हैं। मैं जब जहाँ स्कूल में पढ़ा था, वहां जो मेरे साथ लोग पढ़ते थे वो मेरे मित्र हैं। जिस कॉलेज में मैं पढ़ा वो मेरे मित्र हैं। फिर उसके बाद मैंने डिग्री कोर्स करने के लिए गया, तो वहां कुछ नए लोग मिले, वो मेरे मित्र हैं। मैं जिस जिम में जाता हूँ वहां कुछ नए लोग आते हैं, वो मेरे मित्र हैं। मैं जिस क्लब में जाता हूँ, जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ, वहां जो लोग मेरे साथ उठते बैठते हैं वो मेरे मित्र हैं। और इस प्रकार से हम अगर मित्रों की लिस्ट बनाने लगेंगे तो बड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी। इसी प्रकार से हम रिश्तेदारों की लिस्ट जब बनाने लगेंगे, तो देखिए, मेरे रिश्तेदार, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, उनकी लिस्ट में तैयार कर सकता हूँ। दूसरी बात, मेरे ननिहाल वाले मेरे रिश्तेदार, मेरे ससुराल वाले मेरे रिश्तेदार, मेरे साले के ससुराल वाले मेरे रिश्तेदार, मेरी बीवी के ननिहाल वाले मेरे रिश्तेदार, और मेरे भाई के ससुराल वाले मेरे रिश्तेदार। और इस प्रकार से अगर मैं रिश्तेदारों की भी लिस्ट बनाने लगूं तो बहुत लंबी लिस्ट वहां से निकल करके आ सकती है। मैं अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों की लिस्ट बना सकता हूं। और देखिए, मैं अगर बाजार जाता हूँ, जो सामान आरसीएम में मौजूद नहीं है वो सामान मैं जहां से खरीद के ला सकता हूँ, उन दुकानदारों की मैं लिस्ट बना सकता हूँ। जिस हलवाई से मैं मिठाई लेकर के आता हूँ वो मेरी लिस्ट में आ सकते हैं। जो हम कहते हैं ना, मैकेनिक, कहें कि हम जहाँ से टू व्हीलर ठीक करा रहे हैं, जहाँ से हम फोर व्हीलर अपना ठीक करा रहे हैं, जहाँ से हम हवा भरवा रहे हैं, हमारे घर में पेंटर आ रहा है, इलेक्ट्रिशियन आ रहा है, हम जिस डॉक्टर के पास जाते हैं, हम जिसको बिजली ठीक करने के लिए हमारे घर में बुलाते हैं, नल वाला, केबल वाला, टीचर, डॉक्टर, वकील, बहुत लंबी लिस्ट हम बना सकते हैं। और अगर आपने लिस्ट को इस टेक्निक से बना लिया तो हो गई ना बहुत बड़ी लिस्ट। और 10 लोगों की ऐसी लिस्ट बनवा ली तो कितना बड़ा लिस्ट आप बना सकते हैं और कितना बड़ा काम हो सकता है, ये कल्पना कीजिए। अब तीसरा बेसिक रूल आता है, वो है कि लोगों से संपर्क करें और उन्हें आमंत्रित करें। तो देखिए, लिस्ट तो बन गई, लिस्ट बहुत बड़ी हमारे पास तैयार है। पर अब हमें क्या करना होगा, हमें उस लिस्ट पर काम करना होगा, हमें लोगों को इनवाइट करना होगा। लिस्ट बना करके खुश होना है कि बहुत बड़ी लिस्ट बन गई, पर इतना भी नहीं होना है। क्योंकि असली काम तो तब होगा जब हम इनसे संपर्क करेंगे, जब हम इनसे बात करेंगे, जब हम इनको इनवाइट करेंगे। हमें फोन पे इनको इनविटेशन देना है, फोन पे हमें प्रेजेंटेशन नहीं देना है, फोन पे हमें सारी बात नहीं समझानी है, हमें मिलकर के बात समझानी है, फोन पे प्लान नहीं बताना है। पहले आप क्या करें, प्लान दिखाने का समय फाइनल करें, प्लान दिखाने का दिन फाइनल करें, प्लान दिखाने की जगह फाइनल करें, और 2 ऑप्शन बनाएं हमेशा कि सर क्या इस बुधवार को हम मिल सकते हैं, और बुधवार नहीं तो शुक्रवार को हम मिल सकते हैं। अगला व्यक्ति अगर कहेगा कि ये मैं बुधवार को बिजी हूं, हाँ शुक्रवार को मैं मिल सकता हूं, उसे ऑप्शन दे, ताकि वो ना में अपना जवाब ना दे सके।
क्योंकि अगर आप सिंगल ऑप्शन देंगे तो वो कहेगा नहीं उस दिन तो मैं बाहर हूं, मैं नहीं आ सकता। तो ऑलवेज गिव हिम टू ऑप्शंस। आप अपने सवाल ऐसे बनाइए कि जवाब हमेशा हाँ में ही आए। आप ये टेक्निक को बहुत आसानी से सीख सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोगों से सवाल ही इस तरीके से करें कि उनका जवाब ही हमें हाँ में ही मिले। और प्लान दिखाने का समय और जगह फाइनल करें, उनको बुलाएं, इनविटेशन दें, और अपने जब भी आप उनसे फोन पर बात करें तो अपनी बातचीत की पूरी कमांड अपने हाथ में रखें। और अब हमें क्या करना है, हमने लोगों को इनवाइट भी कर लिया। अब इनवाइट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें उन्हें प्लान दिखाना है और प्रोडक्ट्स दिखाने हैं। शो द प्लान, शो द प्रोडक्ट, है ना। और प्लान दिखाने के लिए भी देखो, बहुत छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं, पर बहुत बड़े काम इनसे हो सकते हैं। बिजनेस में अगर ग्रोथ करनी है तो हम नए लोगों को ज्वाइन कराने से ही हमारे बिजनेस की डेप्थ को बढ़ाया जा सकता है। पर नए लोगों को केवल ज्वाइन कराना ही मकसद नहीं होना चाहिए, नए लोगों को सक्सेस करना भी मकसद होना चाहिए। और इसीलिए मैंने वाइटल पिन पे शुरू में बहुत जोर दिया था कि अगर इस बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण, मैं मेरे नजरिए से देखता हूं, तो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट अगर कोई है ना तो वो है वाइटल पिन का। और देखिए, प्लान दिखाने जब आप जाते हैं तो आपको कुछ बातों का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली बात और सबसे जरूरी बात कि आपके हाथ में आरसीएम की प्लान बुक जरूर होनी चाहिए। आरसीएम टूल्स में प्लान बुक मौजूद है, वो प्लान बुक आपके हाथ में हमेशा होनी चाहिए। आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स होने चाहिए, और कुछ प्रोडक्ट्स को आप फिजिकली कैरी करें, और बाकी आप आरसीएम की प्रोडक्ट कैटलॉग अपने साथ में जरूर कैरी करें। और एक अच्छे ड्रेस कोड में रहें, बी ए जेंटलमैन, हमेशा एनर्जेटिक रहें, और अपने साथ डायरी और पेन हमेशा रखें। और देखिए, बहुत छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ कि जब डायरी भी आप रखें तो वो स्पाइरल बाइंडिंग वाली डायरी रखें, ताकि जिस पेपर्स पे आपने प्लान दिखाए हैं उनको आप उस डायरी में से निकाल कर सामने वाले व्यक्ति को दे सकें, ताकि आपके जाने के बाद वो इसको रिवाइव कर सके, वापस रिपीट कर सके, उसका रिवीजन कर सके। और जब आप उन्हें प्लान दिखाने लगे तो उन्हें सबसे पहले अपना परिचय दें शालीनता से। और क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में पहले से कहीं ना कहीं इंगेज होता है, वो पहले से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहा होता है, वो अपने घर चला रहा है, तो कहीं ना कहीं से उसके पास अर्निंग तो आ ही रही है। पर आपको उसे ये समझाना है कि ये बिजनेस आपको एक्स्ट्रा इनकम किसके किसे बुरी नहीं, किसे अच्छी नहीं लगती, ये बताइए मुझे। एक्स्ट्रा इनकम हर व्यक्ति को अच्छी लगती है, और उन्हें से ये समझाना है कि आरसीएम किस तरह से उनकी इनकम को बढ़ा सकता है, और वो अपना रेगुलर काम करते हुए भी इस बिजनेस में किस तरीके से नई ग्रोथ ले सकते हैं। और आप, जैसे लिस्ट वाली बात मैं जब कर रहा था लिस्ट बनाते वक्त, और यहाँ पर भी आपको ये ध्यान रखना है कि हम कई बार क्या होता है, हम पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि यार ये तो पंचर वाला निकालने वाला व्यक्ति है, ये क्या बिजनेस करेगा, ये तो ऑटो चला रहा है, ये नहीं कर पाएगा, ये वो काम को नहीं कर सकता। आप पहले से अपने दिमाग में बैरियर्स मत लगाइए, आप सबको प्लान बताइए। हो सकता है कई बार आप जो सोचें कि यार ये व्यक्ति शायद बहुत अच्छा भी इस बिजनेस में ना कर पाए, क्योंकि इसे तो इंग्लिश बोलना भी ठीक से नहीं आता है, इसे तो, कई लोग ऐसे हैं जैसे हिंदी बोलना भी ठीक से नहीं आता है। तो अब इन भाषा को, ये कोई भी चीज आपके इस बिजनेस में बैरियर बनी नहीं सकती। आपको जो नहीं आता है वो सीखा जा सकता है, और सिखाया भी जा सकता है। तो पहले से ये बैरियर ना बनाए कि कौन कर सकता है, कौन किस राज्य से है, कौन किस भाषा से है, कौन किस रंग से है, कौन किस रूप से है। आप इन चीजों को पहले से बिल्कुल भी ना सोचें, और अपने सभी को आप अच्छे से प्लान दिखाएं, प्रोडक्ट के बारे में बताएं। और ये बिजनेस जो है ना, ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, ये लोगों को तोड़ने का बिजनेस नहीं है, नेटवर्क बड़ा बनाने का बिजनेस है। जिंदगी में जितने भी बड़े लोगों को आप जानते हैं, चाहे टाटा है, चाहे बाटा है, चाहे स्विगी है, चाहे जोमेटो है, हर व्यक्ति अपना नेटवर्क बड़ा करने में लगा हुआ है। और जिसने जितना बड़ा नेटवर्क फैला लिया, जियो ने अपना नेटवर्क फैला लिया, और नेटवर्क बड़ा करके ही अपने आप को बढ़ाया बना जा अमीर बनाया जा सकता है, बड़ा बनाया जा सकता है। तो आप भी अपना नेटवर्क बड़ा कीजिए, लोगों को प्लान दिखाइए, प्रोडक्ट्स दिखाइए, लोगों को इस बिजनेस में ज्वाइन कराइए। अब क्या होगा, देखिए, पांचवा जो बेसिक स्टेप है वो है कि फॉलो अप।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस बिजनेस में 10% लोग ही ऐसे हैं मात्र जो आपके प्लान दिखाते ही तुरंत ज्वाइन कर लेंगे ऑन द टेबल कि यस सर मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बिजनेस मुझे करना है। ऐसे मात्र 5 से 10% लोग ही मिलेंगे। बाकी इस बिजनेस में आने वाले 90% लोग फॉलो अप की वजह से आते हैं। आप याद कीजिए अपनी उस जर्नी को, जब आपने शुरुआत की थी, क्या आपने किसी को पहली बार में हाँ कर दी थी कि मैं यस, आपने बताया और मैं यस मैं इस बिजनेस को करने के लिए तैयार हूं? आपने पहली बार में किसी को हाँ नहीं की होगी, जब उसने दोबारा आपको फॉलो किया होगा, दोबारा फॉलो किया होगा। और कई लोगों को तो कई सालों तक फॉलो करने के बाद वो इस बिजनेस में एंटर आते हैं। तो इस बिजनेस में जो सबसे बड़ी चीज है वो है फॉलो अप, जो हमें नहीं छोड़ना है। और बी विथ पेशेंस। सामने वाला आपको मना कर दे, कुछ भी कह दे, आपको बहुत ही आराम से, इत्मीनान से, प्यार से उनसे बात करनी है। क्योंकि अगर आपने किसी को कोई चुभती बात कह दी तो हो सकता है वो इस बिजनेस को ज्वाइन तो करे, पर आपके साथ तो किसी भी कीमत पे नहीं करेगा। इसलिए हमें क्या करना है, बड़े पेशेंस के साथ लोगों को फॉलो अप करना है। एक बार हो सकता है आप जब उन्हें फॉलो करेंगे तो वो कहेंगे कि मैं आज तो नहीं, पर आपसे मैं 2 दिन बाद बात करूंगा, अभी मैं कहीं बिजी हूं। तो आप कहिए ओके सर, मैं 2 दिन बाद आपसे संपर्क करूंगा। आप 2 दिन बाद उन्हें फॉलो कीजिए। कई लोगों को हमें समय देना पड़ता है, चीजों को समझने का समय देना पड़ता है। तो 48 आवर्स के बाद आप लोगों को फॉलो कीजिए। ये मेरे बनाए हुए रूल्स नहीं हैं, ये आरसीएम के बेसिक रूल्स हैं। मैं सिर्फ आपको इन बेसिक रूल्स को रिवाइव्स कर रहा हूं कि इमीडिएट प्लान दिखाने के बाद सिर्फ 10% लोग ही इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। 90% लोग जो हैं वो फॉलो अप के दम पर इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। तो फॉलो अप को, और शर्माइए मत, घबराइए मत। 1 बार, 2 बार, 3 बार आप फॉलो कीजिए, 5 बार एटलीस्ट आपको किसी को फॉलो करने में कोई हिचकिचाहट होनी ही नहीं चाहिए जीवन में। मैं अपनी अगर बात करूं तो इस बिजनेस से, इस परिवार से तो मैं जुड़ा हुआ ही हूं, इस परिवार का मैं हिस्सा हूं। सन 2001 में इस बिजनेस की शुरुआत हुई और सन 2022 में मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। और 22 साल तक मुझे किसी एक व्यक्ति ने रोज फॉलो किया, डेली फॉलो किया। 22 साल मैं, मतलब पेशेंस की हद हो जाती है कि कैसे कोई व्यक्ति आपका पीछा ना छोड़े। पर 22 साल का आज जो रिजल्ट है वो आपके सामने बैठा है कि इस बिजनेस को, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा बिजनेस ऑलरेडी कर रहा था, अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर रहा था। मुझे क्या लगता था कि यार मुझे अच्छा कमा रहा हूं, मुझे एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत नहीं है और मुझे इस बिजनेस को करने की जरूरत नहीं है। ऐसा मुझे इस बिजनेस में आने से पहले फीलिंग आया करती थी। पर जब मैंने चीजों को 22 साल के फॉलोअप के बाद, जब कोविड का समय आया, मैंने समझना, सीखना, पढ़ना चालू किया, तब मेरे ये बात समझ में आई कि एक्स्ट्रा इनकम की भी जिंदगी में जरूरत होती है, एक्स्ट्रा रिकॉग्निशन की भी जीवन में जरूरत होती है, और बहुत कुछ किया जा सकता है। जब मैंने प्रियंका मैडम को देखा तो मैं पहले क्या है, अपनी जिंदगी में एक बहाना बनाया करता था कि यार मैं ऑलरेडी बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं है, मैं कहाँ कर पाऊंगा, मेरा अपना खुद का इतना अच्छा काम चल रहा है, मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। पर जब मैंने प्रियंका को देखा, वो अपना घर संभालती है, वो अपना परिवार संभालती है, अपने बच्चों को संभालती है, अपने सास ससुर की सेवा करती है। उनकी माताजी जो बीमार थी उनकी उन्होंने इतनी सेवा की, उसके बाद उन्होंने बिजनेस देखा और बिजनेस के साथ साथ उन्होंने की सोल नामक ब्रांड को इतना बड़ा बना दिया और वुमेन हाइजीन पर मिशन बना करके काम करने लगी। तब मुझे किक लगी कि यार मुझे भी बहाने बनाना छोड़ना है। मैं क्यों कहता हूं कि यार मैं तो पहले से बिजी हूं, मेरे पास पहले से अपना काम है, तो मेरे पास तो समय ही नहीं है। अपनी कामयाबी के लिए जीवन में आपको स्वयं की कामयाबी के लिए रेड कारपेट स्वयं को बिछाना होगा, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा। ये बात मैंने अपने जीवन में सीख ली। ये बात मुझे समझ में आ गई कि खुद को कामयाब होना है तो खुद की कामयाबी का रेड कारपेट भी खुद ही को बिछाना होगा। और बहुत उत्साह के साथ आप उनको फॉलो कीजिए। जब भी आप किसी व्यक्ति को फॉलो अप करते हैं तो बड़े ही उत्साह के साथ फॉलो कीजिए और कभी भी ओवर कमिटमेंट उनको मत कीजिए कि मैं आपकी वो चला दूंगा, ये चला दूंगा। अरे भैया, ऐसा कमिटमेंट आप किसी से भी मत कीजिए। आप उनसे आर्ग्यूमेंट भी मत कीजिए। आप किसी, कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको उनसे कोई वाद विवाद की प्रतियोगिता हो रही है जो जीतना है। आप वो जो भी कहें किसी से भी जीवन में, अगर आप बातचीत को
जीतना चाहते हैं तो उनकी हाँ में हाँ मिला करके अपनी बात को कहिए, सामने वाले की पूरी बात सुनने के बाद अपना जवाब दीजिए। और पूरी प्रॉपर बिजनेस किट आपके साथ होनी चाहिए। जब आप दोबारा अगर फिजिकली उनको फॉलो करने जा रहे हैं, तब भी आप पूरा तैयार होकर के उनके सामने जाइए। और अंत में जो सबसे बेसिक बात आती है और सबसे जरूरी बात आती है कि ज्वाइनिंग कराएं और 6 बेसिक से शुरू कराएं, है ना। किसी की ज्वाइनिंग कराने के बाद अब हमने उसको बिजनेस को सबसे पहले हमने लिस्ट भी बना ली, फिर हमने प्लान भी दिखा दिया, फिर हमने फॉलो अप भी कर लिया, फिर हमने ज्वाइन भी करा दिया। अब हमें क्या करना है, ज्वाइन कराने के बाद सबसे जरूरी चीज है कि उनको भी 6 बेसिक सिखाना है, समझाना है। और उसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जिस भी व्यक्ति को आप ज्वाइन करा रहे हैं उन व्यक्ति को स्वयं को बोलिए कि सर मैं आपके मोबाइल में आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उनके हाथ से वो एप्लीकेशन डाउनलोड कराएं। फिर उनको कहिए कि आप, मैं आपको स्टेप्स बताता जाता हूं, आप अपनी ज्वाइनिंग आप स्वयं कीजिए। और उनको पूरा प्रोसेस बताएं, उनकी केवाईसी कंप्लीट कराएं। उनको आप पूरी एक एक डिटेल जानकारी दें कि सर इस बिजनेस में जो भी इनकम आती है वो आपके अकाउंट में आने वाली है, तो आपको इस पे टीडीएस भी कटेगा। तो अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप वही पैन कार्ड जरूर रखिए ताकि आप टीडीएस का रिटर्न ले सकें, क्योंकि ये टीडीएस कट करके आपको इनकम आने वाली है। वो इस बिजनेस को अगर ज्वाइन कर रहा है, कई बार ऐसा सोचता है कि यार मैं इसे अपने भाई के नाम से कर लेता हूँ, या मैं इसे अपने साले के नाम से कर लेता हूँ, अपनी साली के नाम से कर लेता हूँ, अपनी बीवी के नाम से कर लेता हूँ। अरे भाई, आपके सपने हैं, सपने आपके हैं, बड़ा घर आपको चाहिए, बड़ी गाड़ी आपको चाहिए, एक्स्ट्रा इनकम जीवन में आपको चाहिए, कामयाबी आपको चाहिए, तो फिर नाम किसी और का क्यों। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात उनको विशेष तौर से समझाइए कि जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि ज्वाइनिंग कराते वक्त मैंने 90% लोगों को देखा है, बस सर आप तो ज्वाइन कर लीजिए, किसके नाम से करना आपकी मर्जी हो, जिसके नाम से करें, बस आप तो ज्वाइन कर लें। आप उनको शुरुआत में सारी चीजें समझाएं, और शुरुआत में आप उनको एक पूरा इस सिस्टम को ढंग से समझाएं। और ओवर कमिटमेंट, झूठे कमिटमेंट, झूठे वादे किसी को भी ज्वाइन कराते वक्त मत करें कि मैं आपका ये चला दूंगा, वो चला दूंगा, ये कर दूंगा। आप उनसे कमिटमेंट करें कि सर मैं आपका 100% सपोर्ट करूंगा, आप जहां कहेंगे वहां मैं तैयार मिलूंगा, मैं अपना पूरा तन मन और धन से आपका सहयोग करूंगा। पर मैं, आप उनको इस तरह से कमिटमेंट मत कीजिए कि बाद में डिसअपॉइंटमेंट हो, उनको बाद में आपको कहीं झूठा बनना पड़े। तो इसको, बिजनेस को जब आप उनको ज्वाइन कराएं तो उनको ये बात विशेष तौर से समझाएं कि आप स्वयं के नाम से इस बिजनेस को ज्वाइन करें, क्योंकि ये जन्मों जन्मों का बिजनेस है। सपने आपके तो नाम दूसरों का क्यों। और उन्हें पूरे पीयूसी इसके बारे में बताएं, किस तरीके से वंडरबर्ड क्विक की हमारे पास कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट है। क्योंकि जब वो इस बिजनेस में आता है, एक सपने के साथ आता है कि यार मेरे तो कलकत्ता में भी रिश्तेदार हैं, और मेरे तो दिल्ली में भी रिश्तेदार हैं, और मेरे बिहार पटना में भी रिश्तेदार हैं। और वो उसको तो पूरा आप एक नेटवर्क समझाइए, पूरा उनको सिस्टम समझाइए कि किस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में कितने पीयूसी, कितने वंडरबर्ड क्विक हमारे पास हैं, कितने डिपोज हमारे पास हैं। और उन्हें सबसे पहले यूईएस का एजुकेशन चैनल जो हमारा मौजूद है, उस चैनल को सब्सक्राइब कराएं, ताकि वो इस बिजनेस की बारीकियों को उस चैनल के माध्यम से सीख सके। पूरे लॉकडाउन में मैंने यूईएस के चैनल को घोट डाला, पी डाला, पड़ गया, तभी सीख पाया मैं। ये यूईएस का चैनल ही है जिससे मैंने इस बिजनेस को सीखा है। तो उन्हें सबसे पहले यूईएस का चैनल आप सब्सक्राइब कराएं, ताकि वो अपने आप को स्वयं भी अपडेट कर सके। और उनको दूसरे जो ब्रांड पार्टनर्स हैं उन सभी के चैनल्स को सब्सक्राइब कराएं, उनको कॉलिंग करना सिखाएं, उनको भी फॉलो अप करना सिखाएं, उनको एक्टिवेट मोड पर लाएं। और उनकी जब तक सहायता करें तब तक कि किसी वाइटल की पिन को वो अचीव ना कर ले, और उनका एक बहुत बढ़िया शानदार सा सेलिब्रेशन ना हो जाए, तब तक उस व्यक्ति का बिल्कुल अंगुली पकड़ के जैसे चलना सिखाते हैं उस तरीके से आप उनकी मदद कीजिए, उनको अंत तक सिखाइए। और ये बिजनेस ही है लर्न, टीच और डुप्लीकेट का बिजनेस। हमें क्या करना है, हमें भी सीखना है, पर हमें सिखाना भी है, और हमें डुप्लीकेट करना है, उन्हें हमें हमारे जैसा बनाना है। तो उन्हें हमें वाइटल की पिन दिलवाना है, उनका सेलिब्रेशन करवाना है, उनको विनर बनवाना है, उनको भी जीतना सिखाना है। क्योंकि इस बिजनेस की सबसे बड़ी पावर है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, लगातार
आप जितने भी बड़े लोगों को, लीडर्स को, डायमंड्स को देखेंगे तो दो चीज आप उनके जीवन में जरूर पाएंगे। पहली चीज है कंसिस्टेंसी और दूसरी चीज है डुप्लीकेशन। वो लगातार इस बिजनेस को सीखते रहे और लगातार इस बिजनेस को सिखाते रहे। आज उन्होंने अपने जैसे कई डायमंड खड़े कर दिए, कई लोगों को इस बिजनेस को डुप्लीकेट कर दिया उन्होंने, तो वो आज इस सक्सेस पर हैं। और इसी के साथ आज मैं अपनी ट्रेनिंग को यहीं विराम देता हूं, अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं। और ओवर टू यू उत्तम सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत 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 अच्छा, क्योंकि बहुत दिन बाद इतना अच्छा एक 6 बेसिक का एक ट्रेनिंग मिला है। बहुत ही अच्छा सर। क्या बताऊं सर, आप जो जो पॉइंट दोहराए ना, शुरुआत से लेकर आज तक आखिर तक जो जो पॉइंट बताया, काफी काफी अच्छा, वो दिल छू गया। तो उसको जितने सारे साथी यहाँ पर मौजूद है, तो ये तो सच बात है, ऐसा ये जोड़ने का बिजनेस है, ये तोड़ने का बिजनेस नहीं है। तो हम कई अक्सर तो ऐसा बहुत सारे कर देते हैं, हम जा जाकर जहाँ पर दोस्ती करना चाहिए वहां पर दोस्ती के बिना हम तोड़ने का हम काम शुरुआत कर देते हैं। यहाँ पर जितने सारे फार्मूला आप बताया था ना, उसी फार्मूला को कोई अपनाए तो उनका बिजनेस को वो दोबारा बहुत अच्छा ढंग से खड़ा कर पाएंगे। और आप जो लिस्ट बनाने का जो तरीका बता दिया, जितने सारे दोस्त है, वो चाहे ऑफिस कलीग हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, पड़ोसी में हो, जितने सारे साले हो, साले का ससुराल हो, साली का ससुराल हो, जितने सारे हैं, उन सभी को कैसे आप उसको रिलेशन में ला सकते हैं, पर्सपेक्टिव में ला सकते हैं। आपका जितने सारे बड़े सपने हो, उसको लिस्ट भी उतना बड़ा होना चाहिए। ये जितने सारे फॉर्मूला आप दिया है सर, काफी अच्छा फॉर्मूला है। और आखिर में जो दे दिया, ये तो सच बात है, जो खुद का कामयाबी का रेड कारपेट तो खुद को ही बिछाना होगा। बहुत 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 अच्छा सर। इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम में है शकील सर है, मैं शकील सर को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। शकील सर, आप बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सर। शुक्रिया उत्तम सर और अभिषेक सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। JRCM एवरीवन, बहुत ही शानदार और तरीके से, बहुत शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से अभिषेक सर ने प्रेजेंटेशन किया 6 बेसिक का। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है और सबसे आखिरी बात ये है कि 6 बेसिक ही हमारे बोलते हैं ना,